हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये मॉर्निंग की रीडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग में देखते हैं कि आपके एनर्जी में क्या है आज, और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है तो डिवाइन अगर आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों की दुआओं के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखा कीजिए। जब आप कमेंट लिखते हैं तो मुझे आपकी एनर्जी पीक होती है और आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलती है, मेरा भी काम आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है और डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव के लाइफ में। अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू तो प्लीज़ दीजिए, और अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। सेवन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, ये रिवर्स में आया है। ठीक है, और थोड़े कार्ड्स देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें क्लियर कार्ड्स दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड और हमें दीजिए। द टावर, ठीक है, और बॉटम ऑफ डेक में द स्टार, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं। फ्रेंड्स, आप जो है एक स्टार की तरह अपने जीवन में निखर के आने वाले हैं, पर प्रेजेंट एनर्जी आपकी ये नहीं है। ये एनर्जी आपकी फ्यूचर में होगी, यानी कि फ्यूचर बहुत लंबा फ्यूचर नहीं है। अभी इसी जो आप प्रेजेंट की एनर्जी से आप निकल के एक स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं। धीरे धीरे आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, कोई लोग हो सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने एक ऐसे बिहेवियर से, देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड हैं तो मैं इन दोनों को एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ कि कोई आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरलेस इंसान है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो मल्टीपल रिलेशंस को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जिन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, चीटिंग की है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे, एक जैसे आवारागर्दी वाली यहाँ पे मेरे को आ रही है एक वाइब्रेशन, कि बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमना फिरना, पब जाना, डिस्को जाना। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में है जिसने आपको पूरी तरह से धोखे में रखा, आपको क्लियरिटी नहीं दी। यहाँ पे देखिए आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, यानी आपने अपनी लाइफ का काफ़ी हिस्सा इस इंसान के पास बिता दिया। यहाँ पे मेरे को 7 साल नज़र आ रहे, 7-8 साल, यानी कि 7 से 8 साल यहाँ पे आपने इस इंसान के साथ धोखे में बिता दिया, जो आपको कुछ भी पता नहीं चला। इस रिलेशन के बारे में आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिली, और आप अपने लाइफ में एक अंधे व्यक्ति की तरह इस व्यक्ति के साथ रहते रहे ऑनेस्टी से। और इस व्यक्ति ने बहुत ही सारी आपके साथ एक झूठ फरेब जो बोला जाता है ना, कि
एक चीटर टाइप से इंसान आपके लाइफ में यहाँ पे बना हुआ है, जिसने आपको काफ़ी यहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़ा कर रखा है। कोई निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं हैं कि क्या कर सकते हैं आप, और आपके लाइफ में इसने बहुत सारे टावर मोमेंट क्रिएट किए हैं, बहुत सारे दुख आपको पहुंचाए गए हैं। यहाँ पे आप हैंग भी हो गए हैं अपनी लाइफ में। देखिए, आपको इसने हैंग कर दिया है अपनी एनर्जी से। बहुत ही गंदी एनर्जी इस इंसान की आपकी लाइफ में बनी हुई थी, लेकिन शायद आप इस इंसान के चंगुल से निकल नहीं पा रहे थे। ये कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको पूरी तरह से गिराने के लिए सारी अपनी जोर लगा दिया, जितनी भी इसके पास स्ट्रेंथ रही होगी। तो इसने आपको परेशान करने, आपको दुखी करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी होगी, और अपनी असलियत को छुपाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिसके कारण आपके लाइफ इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में बार बार टावर मोमेंट क्रिएट किया है, आपको स्टक किया है, आपको हैंग किया है। और यहाँ आप काफ़ी दुख पीड़ाओं में बने हुए थे, और आपको यही नहीं समझ में आ रहा था कि आपने किया क्या है। आप तो इस व्यक्ति के साथ अच्छे से अपना जो भी आपका कार्य था आप कर रहे थे ऑनेस्टी से, लेकिन इस व्यक्ति ने क्यों आपके साथ ऐसा किया, ये क्लैरिटी आप पाना चाहते थे, और ये क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही थी, और आप काफ़ी हैंग हो गए थे यहाँ पे। देखिए, और ये टावर मूवमेंट ने आपको पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन ये वक्त अब जा रहा है। यहाँ पे मैंने बोला ना कि अब आप इस एनर्जी से निकल रहे हैं, कि ये जो आप हैंग हुए थे ना, तो ये रिवर्स आ गया है। जिसने आपको हैंग करने, इस व्यक्ति ने आपको जो हैंग करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे अब ये एनर्जी रिवर्स हो गई है, हैंगमैन ये रिवर्स में आया है। तो कुछ ऐसा ही आपके लाइफ में घटित होने वाला है, जिसके कारण ये व्यक्ति हैंग हो जाएगा। अगर ये मल्टीपल रिलेशंस में जो भी इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीपल रिलेशंस में है, आपको धोखा दे रहा है या आपको चीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है अगर ये आपको, तो ये ऐसी जगह जाके फंस जाएगा कि जो इसने आपको हैंग किया था वही एनर्जी इस पे जो है बैकफायर करेगी, और ये हैंग पोजीशन में चला जाएगा। हो सकता है ये किसी ऐसे पचड़े में फंस जाए जहाँ पे से ये निकलने में इसको बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि ये हैंग ये होगा। लेकिन देखिए, क्योंकि ये काफ़ी चालाक इंसान है जो भी आपके लाइफ में है, कि ये हैंग तो होगा लेकिन वहाँ भी अपनी चालाकी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसकी अब चलेगी नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों के चंगुल में ये फंसेगा जहाँ ये पूरी तरह से अपनी चालाकी को फिर से यूज़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा कर रहा है। यहाँ भी चीटर एक नंबर का है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, लोगों को यहाँ पे चीट करने में नंबर 1 है। तो भी यहाँ पे देखिए, इतने बड़े हैंग पोजीशन में आने के बाद भी अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करेगा, तो करेगा, लेकिन इसकी चलेगी नहीं, यह हैंग होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी एनर्जीज बैकफायर हो रही है, और जो इसने आपको एक अंधेरे में रखा कि आपसे झूठ बोलता रहा, आपके साथ रिलेशन में भी हो सकता है या किसी भी क्षेत्र में आपसे झूठ बोल के आपके साथ बना रहा, आपका फ़ायदा उठाता रहा, और आप जो है इसके साथ ऑनेस्टी से जुड़े रहे, आपको एक क्रॉस रोड पे रखा, तो ये एनर्जी भी इसके ऊपर ही बैकफायर होगी। हैंग तो ये होगा ही, लेकिन इसको भी इससे भी बड़ा कोई एक चीटर मिलेगा, कि जो इसे आपसे भी, इसने जो आपको चीट किया ना, उससे भी 10 गुना ज़्यादा चीट करके जाएगा इसको, और ये भी ऐसे एक जगलिंग मोड में आ जाएगा। इसको भी समझ नहीं आएगा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। और ये सारे टावर मोमेंट देखिए, यहाँ पे जो है एक आपके इर्द गिर्द चारों तरफ एक डिवाइन एनर्जी है, क्योंकि स्टार कार्ड भी यही बता रहा है। हो सकता है कि आप कोई एक ऐसे सोल हों कि जो यहाँ पे अवेकन होने के लिए आए हैं, कोई ऐसी सोल हो सकते हैं आप जो यहाँ अवेकन होने के लिए आए हैं, तभी आपको ऐसा इंसान मिला है जो आपको हर जगह से दुखी पहुँचा रहा है और चालाकी ही आपके साथ चल रहा है, जबकि आप अच्छे इंसान हैं। यहाँ पे आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है। आपकी स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको बहुत टारगेट किया है। तो अब जो ये टारगेट इसने आपको किया है, तो अभी आपको एक गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है कि आप अपने आप को पहचानिए, कि आप जो है ऐसे रोने के लिए नहीं इस दुनिया में आए हैं। मैंने बोला ना, ये एक स्टार की एनर्जी है। इस दुनिया में आपकी अवेकनिंग होनी है, इसीलिए आप आए हैं। और ये अवेकनिंग का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। ये 2 मंथ हो चुके हैं कि आपको कुछ खुद भी एहसास हो रहा होगा कि मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप मेडिटेशन करते होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं फ़ील होती थी, वो चीज़ें फ़ील हो रही होंगी। हो सकता है ये आपकी
एक कुंडलिनी अवेकन हो रही हो, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर्पज़ है इस दुनिया में आने का। आप ऐसे ही खाली नहीं आए हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना है। बैलेंस करके जब इंसान बैलेंस होता है तभी अपने लाइफ में उसकी सोल अवेकन होती है, वरना कभी सुख में जाता है कभी दुख में जाता है। मेरे बैलेंस कहने का ये मतलब है कि जब आपकी सोल बैलेंस हो जाती है तो ना उसे सुख से फ़र्क पड़ता है ना उसे दुख से फ़र्क पड़ता है। वो बैलेंस, उसकी मानसिक स्थिति बैलेंस में आ जाती है। लेकिन जब तक अगर आपका कोई सोल पर्पज़ है, क्योंकि है ही, क्योंकि स्टार का कार्ड ऐसे नहीं आता, तो आपका सोल पर्पज़ जो भी है उसमें आपको तब तक ये सारी, तभी तक दुख और तकलीफ़ें मिलेंगी। हैंग पोजीशन में तभी तक रहेंगे, टावर तभी तक आएगा जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाएंगे। जब आपका बैलेंस होने का टाइम, आप बैलेंस हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे बैलेंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप बैलेंस कर लेंगे तो ये टावर कोई मायने नहीं रखता, ऐसा इंसान मायने नहीं रखता, क्रॉस रोड आपके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपके साथ यहाँ पे है। ये देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी, आप अपनी स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। जो स्ट्रेंथ में आपको होना चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ आपको कैसे मिल रही, इन सब टावर मूवमेंट से गुजर करके अब आप अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे और आप अपनी ओरिजिनल जो आपका यहाँ पे वर्क है, जिसके लिए आप आए हैं, वो वर्क कर पाएंगे। क्योंकि आप जब बैलेंस हो जाएंगे तो ये सारी दुख तकलीफ़ें आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक चली जाएंगी। तो ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। कुछ आपका सोल पर्पस है यहाँ पे इस दुनिया में आने का, तभी दिव्य शक्ति भी आपके आसपास है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपने एनर्जी में बने रहिए, अपने कार्य को करते रहिए। आप जिस पर्पज़ के लिए आए हैं उसको पूरा कीजिए। तो आप यहाँ पे, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशन आ रही है मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।